हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चल रहे हैं, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज क्या है। पहले तो ये है एक्सरसाइज 9.1 चल रही है और क्वेश्चन चल रहा है हमारा कौन सा, 11। क्वेश्चन कौन सा होगा, 11 क्या है। नहर के एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, इसी तट पर बिंदु 20 मीटर बढ़ता है। फिर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है जाके हमारा 30 अंश। टावर की ऊंचाई निकालनी है, नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो देखते हैं क्या है हमारा। देखो, एक ये रहा हमारा कोई टीवी टावर, वो टावर है, हाँ टीवी टावर ही है। अब क्या बता रहे, ये यहां से देखो, ये बता रहे हैं कि उन्नयन कोण पहले है ये है हमारा 60 अंश, ये रहा हमारा 60 अंश। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं ये 20 मीटर इधर जाता है, फिर इसका कोण बन जाता है जाके 30 डिग्री। तो ये लो, ये 20 मीटर इधर आया और इसका कोण बन गया कि 30 डिग्री, और ये दे रखा है हमें 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, अब पॉइंट डाल देते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक, ये हमारा टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और क्या पूछा था हमसे, क्या है, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं क्या, ये रही नहर की चौड़ाई, पूरी हो जाएगी वो। तो ये रहा हमारा x मीटर, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहां से क्या करना है। हमने पहले लिया त्रिभुज ए सी डी, क्या लिया, त्रिभुज मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब क्या है, टावर की, ये हो गया। अब यहां से देखो, त्रिभुज क्या लिया हमने, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा देखो 10 लंब अपॉन आधार, 10 हो गया हमारा ए डी, यानी 10 कितना है 60 अंश, बराबर ए डी अपॉन क्या हो जाएगा सी डी। 10 60 का मान होता है √3। ए डी का मान कितना हो गया हमारा h, और इसका क्या हो गया x। यहाँ से x का मान निकाला, ओ सॉरी h का मान निकाल लेते हैं सीधा ही। h बराबर कितना हो जाएगा √3x, समीकरण बन गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया, यहाँ से त्रिभुज ए बी डी लिया, त्रिभुज ए बी डी से ये वाला बड़ा वाला। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, फिर लगाया हमने 10 30, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो लंब हो गया हमारा ए डी, आधार हो गया हमारा बी डी। ठीक, अब यहाँ 10 30 की वैल्यू 1/√3, ए डी का मान कितना h माना है, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 20 प्लस का x हो जाएगा जाके। ठीक, यहाँ से h का मान रख दो, तो यहाँ से क्या होगा 1/√3 बराबर ये हो गया √3x अपॉन यहाँ से h, ओ सॉरी 20 प्लस का x। तो यहाँ से ये गया इधर, ये आया इधर, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया जाके 3x बराबर ये कितना हो गया 20 प्लस का x। इस x को इधर ले आओगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर ये आ गया 20, तो x बराबर आ गया हमारा कितना 20/2, यानी आ गया हमारा 10। यानी नहर की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 10 मीटर, नहर की चौड़ाई ये है। ठीक है,
तो क्या ये हो गया हमारा इतना। अब क्या किया, x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जो h था वो √3 इंटू 10, तो ये हो गया 10 √3 मीटर। ये मीटर में लिखते रहे। तो इसका मतलब क्या है, नहर की टावर की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 10 √3 मीटर। और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर। ये नहर की चौड़ाई थी इतनी, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का अवनमन कोण 60 अंश है और इसके अवनमन कोण 45 अंश, इसके 5 अच्छा अवनमन। तो टावर की ऊंचाई बता बन रहा था वो 7, ये हो गया हमारा ये। देखो ये बना रहा है हमारा कितना, 60 अंश। ये बना रहा है 60 अंश। इसे ऐसे कर दो, ये दे रखा है हमारा क्या, टावर है। हाँ, ये टावर है, ये भवन है, इधर मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, जो इसका जो अवनमन कोण बना रहा है, ये हो गया। अब क्या, इसका जो अवनमन कोण है वो दे रखा है हमें 45 अंश। 45 अंश हो गया। और हमसे क्या है, अब देखो यहाँ पर भवन की जो हमारी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 7 मीटर। ये भवन की ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, 7 मीटर है। ठीक, तो इसका मतलब ये है यहां से लेके यहां तक ये भी तो हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, अब क्या करना, इसकी इतनी ऊंचाई हमें और निकालनी है, तो हमने इतनी मान ली h मीटर टावर में। ठीक, तो यहां से क्या पॉइंट डाल देते हैं, जैसे हमने डाला A B C D E, ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, टावर की ऊंचाई निकालनी है बस। हाँ देखो यहाँ से, तो ये टावर है, ये भवन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 12। तो क्या किया यहाँ से, बिल्कुल पहले ले लिया त्रिभुज, क्या लेना है, ऊपर वाला ले लो, क्या ये ले लो, क्या है हमारा BAE, त्रिभुज ABE से यहाँ से लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो 10 लगाया, tan थीटा बराबर यानी tan 45 बराबर लंब अपॉन आधार, तो लंब ये आधार ये, लंब हो गया हमारा BE अपॉन आधार हो गया हमारा AE। ठीक, अब क्या tan 45 का मान 1, ये हो गया 7/AE, तो AE का मान कितना आ गया हमारा, 7 मीटर। ये भी, और देखो जो AE है वही हमारा BD है, यानी क्या है, AE बराबर है हमारा BD। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। तो हमने क्या किया, अब यहां से अब लिया ऊपर वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या बन रहा है हमारा, ये 60 अंश है कोण, तो त्रिभुज BCD से, तो यहां से लिया tan 60 बराबर tan 60 यानी लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना हो गया CD अपॉन आधार कितना हो गया BD। ठीक,
अब क्या है यहाँ से tan 60 की वैल्यू √3, सी डी का मान h, और बी डी हमने क्या है, बी डी और ये कितना है टोटल मिला के 7 ही है दोनों, इसे भी और इसे भी, तो ये हो गया 7। तो h बराबर आ गया हमारा 7√3 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं था, हाँ ये, अच्छा ये हुआ, यानी ये आया है सिर्फ इतना। तो हमने क्या किया, हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, पूरे टावर की। तो टावर की ऊंचाई, तो देखो टावर यहां से चालू हो रहा है, यहां तक जा रहा है पूरा, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 + 7√3, क्योंकि ये प्लस ये, तो यहां से क्या हुआ, 7 कॉमन ले लिया, 1 + का √3 मीटर। ये हो सकता है, अगर ये आंसर नहीं होगा तो 1 प्लस इसकी वैल्यू 1.732, इसे रखेंगे तो 7, ये हो जाएगा 2.732, गुणा कर दो 7 से, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22, 2 7 7 49, 51, 5, 7 दूनी 14, 5 19, ये हो गया कितने अंक बाद, 3 अंक बाद ये आ गया मीटर, या ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर, किसका, टावर का निकल आया। अब क्वेश्चन 13 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45। अच्छा, लाइट हाउस के एक ही ओर है, जहाज के पीछे हैं, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा चलो, तो देखो एक क्या है, लाइट हाउस, तो ये रहा हमारा लाइट हाउस, ये हो गया क्या, लाइट हाउस, ये हो गया लाइट हाउस से 75 मीटर ऊंची, तो ये 75 मीटर है। ठीक, अब क्या है, अवनमन कोण है। अच्छा तो देखो, तो हम पहले ऐसे बना दे रहे हैं, फिर अवनमन दिखाते हैं। देखो कितना, 30 और 60, तो हमने यहीं से कर दे रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे। ये लो, तो क्या कह रहे हैं, ये इनके अवनमन कोण हैं वो 30 और 60 हो जाते हैं। अच्छा तो देखो, ये रहा हमारा 30, ये रहा हमारा 45, ठीक है, ये हो गया हमारा 30, अवनमन कोण दे रखे हैं, ये हो गया हमारा 45। तो देखो ये वाला बन गया कि हमारा कितना, 45, ये बन गया हमारा कितना, 30। ठीक, ये हो गया लाइट हाउस। ठीक, इनके जहाजों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी निकालनी है, वो हमने मान ली x मीटर। अब क्या किया, यहां से पॉइंट डाल दो, A B C D, ये तो लाइट हाउस दे ही रखा है। ठीक है, जहाजों के बीच की दूरी ये हो गया, तो क्या बिल्कुल वही माना, जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर मान ली। अब क्या किया, यहां से लगा दो, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD से ACD, तो यहां से क्या हुआ हमारा, tan 45 बराबर लंब कोण आधार, तो लंब हो गया हमारा AD, आधार कितना हो गया हमारा CD। ठीक है, ये हुआ tan 45 का मान 1, AD का मान 75,
सी डी का मान निकालना है। सी डी बराबर आ गया हमारा 75 मीटर, ये भी हमारा कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब क्या लिया, त्रिभुज ए बी डी, बड़े वाले से त्रिभुज ए बी डी से यहां से लिया हमने 10 30 बराबर लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना हो गया हमारा ए डी, आधार डी से बी तक, या बी डी लिख लो या डी बी लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब क्या 10 30 1/√3, ए डी का मान 75। अब इसे देखो कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा 75 आया प्लस एक्स करते हैं, तो ये हो गया x प्लस का 75। यहां से x का मान निकालना है, तो x प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहां से x का मान निकाला, इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन ले लो, तो ये हो गया √3 माइनस का 1 मीटर। ये हो क्या आ गया हमारा, जहाजों के बीच की दूरी आ गई। कितनी आ गई 75 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई हमारी जहाजों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंखें उन्नयन कोण 60 अंश, फिर इसका घटकर कितना 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बतानी है हमारे, कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है। तो चलो देखते हैं। तो देखो क्या है, कितने है 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो ये मान ली हमने 1.2 मीटर लंबी लड़की। ये टोटल दे रखी है तुम्हें कितनी, पूरी दे रखी है तुम्हें 88.2, ये पूरी दे रखी है 88.2 मीटर। तो देखो जब इतनी लंबी ये लड़की है तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितनी बच जाएगी जाके हमारी, तो देखो ये वाली कितनी बचेगी जाके हमारी, इतनी ये बच जाएगी जाके हमारी कितनी, घटा दो इसमें से 2 में से 2 चला जाएगा 87 बच जाएगी। ठीक है, ये 87 मीटर हो जाएगी जाके। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा इनके 30 और 60, अच्छा तो ये जो कोण बन रहे हैं वो क्या है हमारे, चलो देखो ये तो 30, ये तो बना ही है तुम्हारे में, खैर कोई दिक्कत ही नहीं। ये दे रखा है 30 अंश, ये पूरा दे रखा है 60 अंश, नहीं ये दे रखा है 30 और ये दे रखा है 60।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये 30 अंश है और ये पूरा वाला 60 अंश है। ठीक, अब क्या है, ये ए बी सी डी, इसे ऐसे डाल दिया। अच्छा देखो क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बतानी, यानी हमारी क्या है, इसे मान ले रहे हैं हम कितनी, x मीटर, यानी ये हमें निकालनी है। ये तो इसकी चौड़ाई थी, ये ध्यान रखना, ये नहीं, ये क्या थी हमारी, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इतनी थी हमारी 1.2 मीटर चौड़ाई की लंबी है, उतनी थी ये बात। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब क्या किया, निकाल दो, तो पहले लेते हैं क्या, ये वाला ले लो, त्रिभुज ए सी, ये ए सी बी, त्रिभुज ले रहे हैं ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी से, ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, 14। ठीक है, ए सी बी से लिया, तो देखो यहां से हमने क्या, हमें ये निकालना है, ये क्या बना हमारा लंब, और ये तो कड़ है ही, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से लिया तो क्या 60, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। अब देखो यहां से, चाहे हम इतनी ऊंचाई माने और चाहे इतनी माने, इसे मान ली जैसे ई मान लो, तो क्या है हमारा ए बी बराबर, ए बी के बराबर ही तो होगा हमारा डी ई, क्यों, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर है दोनों की। तो क्या हो जाएगा हमारा tan 60 ए बी अपॉन क्या हो जाएगा सी बी, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी का मान दे रखा है तुम्हें 87, और ये निकालना है हमें सी बी, तो निकाल दो यहाँ से, सी बी बराबर आ गया 87/√3। तो देखो इसे क्या 87 को मैंने कैसे लिखा, क्या ये 3 के पाड़े में आएगा, आएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 में 27, यानी क्या हो जाएगा 29 × 3/√3। इसे फिर कैसे लिखा हमने, 29, ये √3 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3 और ये आ गया सी। ठीक है, ये बता चुके हैं कैसे कट जाएगा, 3 को √3 2 बार लिखेंगे, एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, वो ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, सी बी का मान, यानी सी बी बराबर आ गया 29√3 मीटर। ठीक, ये आया। अब क्या किया, अब हमने लिया ये वाला पूरा वाला, क्या त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला ई सी और डी, त्रिभुज ई सी डी से, यहां से लगाया हमने tan 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या हो गया हमारा डी ई, आधार कितना हो गया हमारा डी से सी तक। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3, डी ई अच्छा 50 कितनी है 87, डी सी, अब देखो यहां से, यहां प्लस यहां पर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस का, और ये हो जाएगा 29√3। ठीक है, अब यहां से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 29√3 बराबर आ गया हमारा 87√3। x का मान निकाला तो ये हो जाएगा जाके 87√3 माइनस का 29√3, तो 3√3 तो कॉमन ही है, अब घटा दो तो 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8, ये हो गया। अब यहां पर कितना बचा हमारा 7 में से 2 गया 5, ये आ गया x, और ये कितना आ गया हमारा ये क्या था, जहाजों के बीच की, जहाज ही थे गुब्बारे, यहाँ गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 58√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा।
अब क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।